बेंगलुरु में रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी की मौत के बाद सीधे आरोप उनके परिवार यानी कि ससुराल पर लगे। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया, उनके साले अनुराग सिंघानिया, उनके चचिया ससुर और एक जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज और पेशकार का नाम लेते हुए उन्होंने मौत से पहले अंतिम नोट छोड़ा। और जिसके बाद चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या महिला प्रताड़ना से पुरुष बहुत परेशान है, क्या कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है या इतनी बोझिल हो गई है कि लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है। इन सब के बीच सीधे आरोप जो हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर लगे। आरोप ये कि उन्होंने प्रताड़ित किया, पैसा वसूलने की कोशिश की, जबरदस्ती मेंटेनेंस लेने की कोशिश की और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया अतुल को कि अतुल को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन अब इस पूरे मामले में अतुल की सास यानी निकिता की मां का बयान आया है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा, ये जो आरोप लगे हैं ये सारे निराधार हैं, मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला है, मेरी बेटी कभी किसी को के लिए नहीं बोल सकती। कुल मिलाकर ये आरोप अतुल की तरफ से लगाया गया था कि कोर्ट में, ये कह सकते हैं कि कोर्ट में जब ये सारी बातचीत चल रही थी तब उनको ये कहा, एक तरीके से निकिता ने एक बार कहा कि तुम जान क्यों नहीं दे देते हो, यानी उकसाने की बात जो है वो अतुल की तरफ से आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि उनकी सास पर भी, निशा पर भी ये आरोप अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में लगाया कि उन्होंने कोर्ट के बाहर पूछा कि अभी तक तुम जिंदा हो। तो कुल मिलाकर अभी तक ये सारे आरोप एक पक्ष से यानी कि अतुल सुभाष की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से लगाए गए निशा और निकिता सिंघानिया के परिवार के ऊपर। अब निकिता की मां ने इस पर जवाब दिया। इसके अलावा एक नाम और उनकी ताऊ का भी था जिनके नाम को लेकर चर्चा थी। उन्होंने बयान दिया है कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो परिवार से ही कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मीडिया के थ्रू पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है, जबकि मैं वहाँ नहीं था, न इस मामले में मेरा कोई वो है। और हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला, न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई, समझे। तो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी अचानक कैसे क्या हो गया, इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है, अब कोर्ट जो जजमेंट करेगा। जो सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं, सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी, हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं है, वही लोग करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु में रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष तब चर्चा में आए जब उन्होंने मौत से पहले एक लंबा चौड़ा वीडियो और नोट जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनके घर वालों पर, जौनपुर की फैमिली कोर्ट के जज और पेशकार पर बहुत सारे आरोप, संगीन आरोप लगाए। आरोप ये तक कि उन्हें उन लोगों ने मरने के लिए मजबूर किया और साथ ही साथ प्रताड़ना के, पैसे उगाही के बहुत सारे आरोप लगाए। कुल मिलाकर इस आरोप के बाद से बहुत चर्चा जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं मैन राइट्स की होने लगी है कि क्या पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष का बयान भी सामने आ गया है। हालांकि कुछ वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें निशा सिंघानिया जो हैं वो बाहर कुछ मीडिया कर्मियों या कुछ लोगों के ऊपर चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं कि मैं लीगल एक्शन लूंगी, आप कैमरा मत दिखाइए। फिलहाल उन्होंने बातचीत में अपना पक्ष ये रखा है कि वो सबके सामने आएंगी, सारे सबूतों के सामने आएंगी और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उन लोगों ने सुभाष को नहीं उकसाया है। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी आकाश दोषी ने, प्रस्तुत किया हमारे जतने और कैमरे के पीछे कमर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।